प्रेजेंटिंग यू निंजा 1000 SX। आप 200-250 किलोमीटर नॉन स्टॉप मार सकते हो इस बाइक के ऊपर। 1050 सीसी तो क्रूज कंट्रोल मिल जाता है। मुझे कोई ऑक्सिलरी लाइट्स लगाने की जरूरत नहीं पड़ी। ये आप मेरे को देती है अराउंड 20 प्लस का एवरेज। दो टाइप की डिस्प्ले आती है, वो कैसे होती है और वो सच है कि नहीं है या मिथ है? ये बाइक की ग्रेविटी आती है। सर्विस कॉस्ट कितना है आपका? टूरिंग में ही ऐसे आ जाता है। टायर सेट मेरे को अराउंड कॉस्ट किया था उस टाइम पे भाई 12 लाख के अंदर आपको एक ऐसी बाइक चाहिए जिसके अंदर आप जो है 10R का फील ले सको, बैक फायर्स ले सको, क्विक शिफ्टर, ऑटो ब्लिपर, पता नहीं लाख चीज़ें ले सको, और वो भी प्री ओन्ड बाइक में। थंबनेल टाइटल आप लोगों ने देख लिया है। मिलाते हैं आपको ओनर से और प्रॉपर तरीके से आज इस बाइक को कवर करते हैं अपने चैनल पे। इस बाइक के बारे में मैं बात कर रहा था, वो है अपने सामने ये प्रेजेंटिंग यू निंजा 1000 SX। क्विक शिफ्टर ऑटो ब्लिपर वेरिएंट के साथ आती है। सेकेंडली ये भाई बाइक है रीमैप्ड, जो कि अभी रिसेंट हुई है, एंड साथ में फुल सिस्टम एरो के साथ भाई आई है बाइक। क्रेजी बैक फायर्स है। पहले रील जो है वो चेक कर लो और इंस्टाग्राम पे कर लो फॉलो। तो भाई सामने खड़े अपने महंग भैया, इन्हीं की बाइक है ये, यही इसके ओनर है। तो भैया कैसे हो? पहले आप ये बताओ, हाल चाल बताओ, कैसे हो? आप कैसे हो? बहुत बढ़िया भैया। पहले मुझे ये बताओ, आखिर रीजन क्या था निंजा SX लेने का, 1000 SX? इससे पहले मैं बूसा राइड करता। भूसा जेन 2। ठीक है, और जब आप भूसा राइड करते हो, इट्स अ वेरी स्टेबल कंफर्टेबल स्पोर्ट्स टूरर। S1000R ट्राई करी, 10R ट्राई करी। S1000R का पोस्चर काफी कंफर्टेबल लगा इन कंपैरिजन टू 10R, क्योंकि वो बहुत ही ट्रैक ओरिएंटेड मशीन्स हैं और आपका एग्रेसिव पोस्चर्स हैं। बट प्री-ओन्ड के लिए जाना था मुझे। प्री-ओन्ड में गए, रैंडमली इस बाइक पे नजर पड़ी, इसमें बैठा, इसकी टेस्ट ड्राइव ली। इट्स अ कंप्लीट पैकेज, इतनी कंफर्टेबल। 1050 टू बी स्पेसिफिक, इट्स टू मच पावर। ये बाइक काफी ज्यादा ही ना ह्यूज है। इस बाइक को अगर मैं पूछूं न्यू कमर्स को लेना चाहिए कि नहीं लेना चाहिए? न्यू कमर्स भी इसको ले सकते हैं। जैसे किसी ने 400 सीसी 600 सीसी चला रखी है, तो क्या वो 1000 इस पे शिफ्ट हो सकता है? बिकॉज इसमें पावर बहुत है और ये शायद राइड बाय वायर है, क्योंकि क्विक शिफ्टर आता है ना। बिल्कुल। और ये इसका जो बटर स्मूथ जो है थ्रॉटल है। आप लॉन्ग ट्रैवल में आप थकोगे नहीं। लाइक आप 200-250 किलोमीटर नॉन स्टॉप मार सकते हो इस बाइक के ऊपर। एंड व्हाट अबाउट रेयर टायर्ड सीट्स? नहीं होते। रेयर सीट आपके सामने है। ये द मोस्ट कंफर्टेबल सीट्स कावासाकी ने सबसे मोस्ट कंफर्टेबल सीट्स दो बाइक्स में दी हैं। 1000 SX जो आपकी 1100 SX हो गई, एंड द सेकंड बाइक इज H2 SX SE। सीट सेम आती है। सीट सेम है, उसमें फर्क क्या है? सुपर चार्ज है, उसके अलावा कुछ? एंड मोर फीचर्स। अच्छा। एंड इसमें कैसा फीचर्स है? इसमें ये अगर प्री ओन्ड में जाए तो 12 से 13 लाख रुपए में आपको एक कंप्लीट पैकेज है। आपको यहाँ पे क्रूज कंट्रोल मिल जाता है। ये सारे फीचर्स है। क्रूज कंट्रोल हो गया, सेलेक्ट मोड हो गया, सब कुछ है। मोड कितने मोड्स हैं? रेन मोड, रोड मोड, राइडर मोड, स्पोर्ट मोड, सारे मोड्स हैं। ब्रूटल कैसे है? जैसे आप बता रहे हो ब्रूटल है, किसी बाइक को कंपैरिजन में डालें तो ब्रूटल कैसे हो सकती है वो? ब्रूटल आप ऐसे दे सकते हो, गो वॉच ऑन इंस्टाग्राम, एक कोलैबोरेशन रील डली है 2 दिन पहले। बैक फायर्स, पावर, साउंड। तो जैसे भैया ये वाली मैं लाइट्स देख रहा हूँ, अब इसमें ना बहुत स्लीक सी है और इसमें ज्यादा ये हाई बीम हो गई, लो बीम हो गई। अब इसमें जो है कैसी विजिबिलिटी रही है आज तक नाइट में? विजिबिलिटी बहुत अच्छी रही है इसमें। मुझे कोई ऑक्सिलरी लाइट्स लगाने की जरूरत नहीं पड़ी आज तक। अच्छी है। हाँ, और जितना वो स्प्रेड होती है रोड पे वो भी बहुत अच्छा है। ये स्टॉक लाइट है। ये स्टॉक लाइट की ही रेंज थ्रो इतना अच्छा है कि आपको ऑक्सिलरी लाइट्स की जरूरत नहीं है। LED लाइट्स है यार। क्या जैसे आप ट्रैवल कर रहे हो तो उसको कितना लॉन्ग रन गए हो मैक्सिमम? वन गो में चंडीगढ़ तक अराउंड 300 किलोमीटर। चंडीगढ़ का सॉल वाला रास्ता जो है 300 पहुंच गया ना, 270-300। और उसमें माइलेज कितना दिया बाइक ने? माइलेज की बात है, ये आप मेरे को देती है अराउंड 20 प्लस का एवरेज। 1000 सीसी भी है बाइक को एक शिफ्टर के साथ। मैं अपना राइडिंग के हिसाब से आपको बताता हूँ। आ जाओ। तो अभी आप इसका मीटर देख रहे हो, ठीक है? अभी ये राइडर मोड में है। पिछले 4 दिन में रेगुलर 3 नाइट राइड्स करी है, पूरी रात बाइक चलाई है। एंड मैंने फ्यूल अप इसमें 2 बार कराया है, एक बार 1000 का, एक बार आज मॉर्निंग में 400 का। उस हिसाब से तो बहुत बेटर है एवरेज, और कंफर्ट भी है। अभी इसकी एवरेज आ रही है 14.7, क्योंकि ये बाइक आइडल पे खड़ी है, सराउंडिंग्स में घूम रही है सिर्फ। हाँ। लोग अभी जहाँ पे हम यहाँ पे डक्स एंड डॉग्स आए हुए हैं, आपस में जब ग्रुप में होते हैं तो चला के देखते हैं दूसरे की बाइक, तो उसमें 14.7 की एवरेज शो कर रही है। तो भैया मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि इस बाइक के अंदर मैंने सुना है कि डिस्प्ले चेंज हो सकती है, 2 टाइप की डिस्प्ले आती है, वो कैसे होती है और वो सच है कि नहीं है या मिथ है? बिल्कुल सच है, मैं आपको दिखा सकता हूँ। दिखाओ। ये बेस्ट इन क्लास स्पोर्ट्स टूरर में इसलिए है, आप डिस्प्ले में आते हो तो दिस इज द ओनली बाइक दैट कम्स विद अ बिट ऑफ ट्रैक टेक।
कैसे? ट्रैप टेक्नोलॉजी। आप टाइप 2 में आते हो, आप इसे सिलेक्ट करते हो, ठीक है, आप बैक जाते हो, इसमें आप अरे ये तो मीटर ही बदल गया पूरा। मीटर चेंज हो गया ना। ये तो थ्रोटल कंट्रोल वगैरह सारा है ना। एक सेकंड, थ्रोटल रिस्पांस, आपको थ्रोटल रिस्पांस आता है, इसमें लीन एंगल आता है। लीन एंगल, ये तो कुछ नया है। लीन एंगल आता है प्रॉपर। ये भी बाइक कितनी लीन कर रही है, ये लीन है। ये क्या है? ये क्या है? ये बाइक की ग्रेविटी आती है। ये ग्रेविटी शो हो रही है। बाइक की ग्रेविटी सेंटर में होती है स्पोर्ट्स टूरर की, और सारे स्पोर्ट में मोस्टली बाइकों की जो। तो ये कुछ न्यू फीचर है इस बाइक के अंदर, जो कि ये बाइक में मेरे हिसाब से 6R में भी नहीं आया अभी तक। ये सिर्फ 10R में डिस्प्ले चेंज होती है, क्योंकि वो प्रॉपर रेस पैक बाइक है। और इस बाइक को हम ट्रैक पे ले जा सकते हैं। इस बाइक को आप ले जा सकते हो। ट्यून करना पड़ेगा या नहीं? स्टॉक में भी ले जा सकते हैं। ट्रैक में आपको ले जाने के लिए ट्यून नहीं करना, बट स्टॉक में आप फ्री फ्लो है तो एटलीस्ट यू नीड टू चेंज अ फिल्टर। परफॉर्मेंस फिल्टर कौन सा फिल्टर आपने डाल रखा है अभी इसमें अंदर? इज द बेस्ट। अभी केनन है। तो बाइक का एग्जॉस्ट कैसा है? तो बाइक का एग्जॉस्ट कैसा है? क्योंकि फुल सिस्टम बाइक है। एक बार आप स्टार्ट करोगे? एग्जॉस्ट नोट हम आपको सुना देते हैं। ग्राउलिंग है, क्रेजी ग्राउलिंग है। और इसमें क्विक शिफ्टर में बैकफायर्स प्रॉपर फ्लेम्स निकालता है। तो महंग भी है इस बाइक के अंदर। मुझे ये बताओ सर्विस कॉस्ट कितना है आपका? यार सर्विस कॉस्टिंग तो देखो वैसे भी पता चलेगी। हाँ, क्योंकि बट स्टिल आपने जैसे बाइक ली थी, आपने सेकंड सर्विस पे ली थी, तो थर्ड सर्विस जो होनी है वो कितने की होगी? थर्ड सर्विस अराउंड होगी इसकी थ्रॉटल बॉडी क्लीनिंग, ऑयल चेंज, अराउंड कितना पड़ जाएगा आपको? 6-8 हज़ार मैक्स। मैक्स। और इसमें जो आपने लोडिंग्स कर रखी, लोडिंग्स मीन्स आपने परफॉर्मेंस पार्ट्स हैं, गिनाओ मेरे को कितने, क्या क्या लगा रखा है आपने? तो काफी हो गया। लोडिंग जिसमें लगी हुई है टाइटेनियम एरो। हाँ, का टाइटेनियम लगा हुआ है। ये देखो लोग जेलस हो जाते हैं ना, तो ये करते तो अपनी बाइक को ना इस चीज़ से भी सेफ रखा करो। बहुत लोग होते हैं। एंड कैन टाइटेनियम का है। ये ब्लू होने लग गया मीन्स टाइटेनियम। क्या ये कलर बदलना शुरू हो रहा है अब? एग्जॉस्ट हीट तो होगा ना ब्रो। हाँ हाँ। तो टाइटेनियम है। ये कॉस्ट किया था अराउंड 1 लाख। 1 लाख का ये। हाँ। और इसके अलावा आपने फुल सिस्टम के हेडर्स डाल रखे हैं। हेडर्स कौन से ब्रांड के हैं? हेडर्स भी एरो के। एरो की हेडर्स हैं। केनन का फिल्टर डाला था। कितना कॉस्ट? दैट कॉस्टेड अराउंड, उस टाइम महंगा था। उस टाइम अराउंड 12,000 का पड़ा था। 12,000 का? उस टाइम महंगा था यार। अभी करंट में प्राइस तो काफी हद तक डिफरेंस आ गया। 9,000 8,000 ऐसे चल रहा है। अब प्राइस गिर। ट्यूब के क्रैश गार्ड्स है। हाँ। ओरिजिनल। हाँ। ट्यूब का वाइजर है। हाँ, ये वाइजर कितने का कॉस्ट करता है? वाइजर मेरे को कॉस्ट करा था अराउंड 11,000। 11,000 का ये वाइजर है? स्मोक वाइजर है। भैया जो लोग कहते हैं कि बाइक लेने का हाथी पालना होता है, सच्ची में यही चीजें हैं? पालना आसान नहीं है भाई। ये सिर्फ एक छोटा सा माउंट है। हाँ, ये एसपी कनेक्ट का। हाँ? विद वाइब्रेशन डैम्पर। कॉस्टेड में अराउंड 9,500। क्या बात कर रहे हो? 9,500 का सिर्फ एक माउंट? आप सर्च कर सकते हो गूगल पे। एसपी कनेक्ट। एसपी कनेक्ट 9,500 का ये है। इसमें एक नया मॉडल आया है जो वायरलेस चार्जिंग में आएगा। वायरलेस चार्जिंग में आ रहा है। वो कितने का? वो अराउंड 11-13,000 कुछ का। 11-13,000 सिर्फ एक चार्जर पे, एक वाइजर पे। ये कितने के हैं आप मेरे को ये भी बता दीजिए। ट्यूब प्रो के क्रैश गार्ड्स हैं। इसका तो प्राइस सबको ही पता है। हाँ, ये तो मार्केट में जो है काफी हद तक मतलब सबको है, पता प्यूब है, का mostly। ब्रांड ही आ जाता है। हाँ। और ये आपने लास्ट में वन डिजाइन के जो है टैंक पैड्स। के टैंक थाई पैड्स लगे हुए हैं। इसका क्या बेनिफिट रहता है? ये आपको ग्रिपिंग अच्छी देता है हाई स्पीड पे। आपके टैंक को भी प्रोटेक्ट करता है। आपकी राइडिंग पैंट्स हैं या जीन्स हैं, स्क्रैचेस को से प्रोटेक्ट करता है। ये क्या लॉक सिस्टम है इस पे। अच्छा, इस पे टैंक बैग जो लगते हैं आजकल। टैंक बैग लगता है। हाँ हाँ। और ये थोड़ा सा डिफरेंट है। हाँ। ये इसमें आपके एक जो स्टॉक वो होता है, कैप जो होता है, ये फ्यूल कैप अच्छा। जो होता है, इसको भी प्रोटेक्ट करता है। अब इस बाइक की जैसे सर्विस कॉस्ट बता दी आपने, इसके एसेसरीज की लोडिंग्स बता दी, इस बाइक का सब कुछ बता दिया, ठीक है। अब लास्ट है, आप बाइक पे बैठ के दिखा सकते हो इस बाइक का कंफर्टेबल कितना है, क्योंकि आपकी देखो आपकी हाइट शायद 5'8" है ना? 5'8" है, तो 5'8" के हिसाब से आपके दोनों पैर आराम से बैठ रहे हैं। इजी टू राइड है, पोस्चर बहुत कंफर्टेबल है, लाइक बिल्कुल अग्रेसिव नहीं है। जो आपका पोजीशन है वो कैसा है बैठने का? आप पैर देखो, ये पोस्चर है। लॉन्ग राइड्स के लिए तो बहुत ही ज़्यादा परफेक्ट है। इस बाइक के अंदर जो जैसे ये मिरर्स है, इसकी विजिबिलिटी कैसी है? मिरर्स की विजिबिलिटी अच्छी है, आपको पूरा रोड दिखता है व्हेन यू आर पॉपिंग सम व्हीलीज एंड ऑल। पीछे से आता हुआ ट्रैफिक या कोई आपका फेलो राइडर चल रहा है, वो भी सब दिखता है। विंड ब्लास्ट मिलता है? नहीं है। मेरी टॉप स्पीड इस पे रही है द्वारका एक्सप्रेस पे अराउंड 270-275। विंड ब्लास्ट नहीं, बिल्कुल भी नहीं। और जो मैंने इसमें एक चीज़ सुनी है कि इसका वाइजर जो है एडजस्ट हो जाता है, वो क्या सच है? कैसे एडजस्टेबल कैसे होता है? ये स्पोर्ट्स सेमी स्पोर्ट्स कह सकते हैं ना, स्पोर्ट्स में।
अब ये हो जाएगा। जब इस पे आप आते हो ये सेकंड लेवल आ जाता है सेमी स्पोर्ट्स हाँ एंड लाइक एडवेंचर या टूरिंग में में ही ऐसे आ जाता है। ये छोटे छोटे फीचर्स है बट काफ़ी जो है आपको लॉन्ग राइड्स के लिए फ़ायदा देते हैं। बहुत ज़्यादा। आप इसकी सीट पॉप करोगे तो आपको इसमें काफ़ी चीज़ें मिल जाएंगी लाइक हीटेड ग्रिप्स, हीटेड सीट्स। आपको बाइक को छेड़ने की ज़रूरत नहीं है इलेक्ट्रॉनिकली, सिर्फ आपको जो कावासाकी जाना है और यू हैव जस्ट आस्क देम कि मेरे को हीटेड ग्रिप्स दे दो एंड हीटेड सीट्स दे दो। सारे स्विचेस एंड प्लग्स अवेलेबल हैं, कपलर्स अवेलेबल हैं, जस्ट यू हैव टू कनेक्ट इट। साथ में मेरे को एक और बात बताओ, आप टायर्स कितने के कॉस्ट करते हैं चेंज कराने पे? मेडजेलर लगवाए थे यार स्पोर्ट्स टूरर के हिसाब से। मेडजेलर वर्दस्तियन स्पोर्ट्स टूरर के हिसाब से बहुत अच्छे टायर्स हैं। कितने तक आते हैं? तो इसमें मेडजेलर रोटेक लगा था, ब्रांड न्यू पेयर है। टोटल है फ्रंट और बैक का दोनों का? फ्रंट एंड बैक दोनों कितने का? कितने? मिसमैच करने का कोई फायदा नहीं होता। तो आप वो थोड़ा सा उसमें एडजस्टमेंट टायर का और ग्रिपिंग में फर्क आता है ना? फर्क आ जाता है। हर टायर की एक अपनी अपनी वो है, हाँ। ठीक है। टायर सेट मेरे को अराउंड कॉस्ट किया था उस टाइम पे, मेरे को तो शायद महंगे मिले होंगे या आप सस्ते हैं या आप और महंगे हो गए हैं। रोटेक मिला था अराउंड 35,000 का पेयर था। 35,000 का पेयर। और ब्रेक पैड्स कितने के कॉस्ट करते हैं फ्रंट का? सिर्फ एक ब्रेक पैड्स बहुत महंगे हैं क्योंकि निसिन की ब्रेकिंग आती है। और आप इसमें एक चीज़ अच्छी देखोगे तो मैं ब्रेकिंग के मैं आपको दिखाता हूँ। इसका जो बैक कैलिपर है, बैक कैलिपर टॉप पे होने की जगह बॉटम पे है। इसका क्या फ़ायदा है? ये आपको ग्रिपिंग, ब्रेकिंग, ABS जब आपको वर्क करता है सुपर बाइक का, आपको पता है कैसे करता है, पावर कट करता है, इंजन ब्रेकिंग में बहुत हेल्प करता है। एंड ये बाइक ने मुझे बहुत फिश टेल्स दी है। फिश टेल तक दी है? इतनी इतनी पावर है, इसने मुझे बहुत फिश टेल्स दी है। बहुत बाइक्स ने दी है फिश टेल्स, बहुत बाइक्स देती हैं या हाई स्पीड में टायर रोल देती है। इस बाइक की ब्रेकिंग ने, इसकी ग्रिपिंग ने इजीली उनको मैनूवर करना, हैंडल करना बहुत कंफर्टेबली मेरे को सपोर्ट किया है इस चीज़ ने। और एक चीज़ भी है, छोटी सी चीज़ है, मैंने ये देखा है। ये क्या है? ये बहुत एक इंटरेस्टिंग चीज़ है। क्या है ये सस्पेंशन एडजस्टर है बाइक। ये भी बाय डिफॉल्ट कावासाकी से ही आ रहा है? कावासाकी से ही आता है, नॉट आफ्टर मार्केट। क्या करता है एडजस्ट में? बाइक की सीट और बाइक की हाइट एडजस्ट कर सकते हो। जो रेयर सस्पेंशन की होती है, जो रेयर सस्पेंशन है इसको एडजस्ट कर सकते हो अकॉर्डिंग टू रोड एंड अकॉर्डिंग टू योर हाइट। तो इसमें कुछ ऐसा तो नहीं है कि ये हार्डनेस को करता है या फिर हाइट एडजस्ट करता है? यही है, हार्डनेस और सॉफ्टनेस भी एडजस्ट करता है। ये भी करता है? बिल्कुल कैसे करता है, एक बार आप दिखा सकते हो डेमो? आप इसको लो पे रोटेट करते हो एंटी क्लॉकवाइज, ये लो पे जाता है सस्पेंशन, ठीक है। एंड ये वर्क ऐसे करता है, जब बाइक ऑन होती है तो उसके इलेक्ट्रॉनिक्स, बट और वैसे जब बाइक इग्निशन ऑन होगा तो इलेक्ट्रॉनिक्स भी एडजस्ट होंगे। तो ये चलते चलते एडजस्ट करती है, मतलब जैसे आपने सेट करके आप अपने हिसाब से हाइट, सॉफ्टनेस, हार्डनेस इसकी एडजस्ट कर सकते हो। हाँ, ये चीज़, ये सारा कुछ वायर से कनेक्टेड है। ये पीछे से जो इसकी वायर जा रही है ये इससे इंटरलिंक्ड है। मतलब मेरे को लगा नहीं था कि इस बाइक में ऐसे ऐसे फीचर्स है। मैं सोचता था मोस्ट अंडररेटेड बाइक के हिसाब से है, बट ये बाइक जो मोस्ट अंडररेटेड तो बिल्कुल ही नहीं है। इवन लोगों को इस बाइक के बारे में नहीं पता, शायद तभी जो है लोग जो है इस बाइक को बारे में नहीं पता। मैं आपको एक फैक्ट बताऊं, जहाँ तक मेरे को पता है, मैंने स्पॉट करी है इन पूरे दिल्ली NCR में अराउंड 10 to 12 बाइक्स हैं सिर्फ 1000 SX। बिल्कुल, क्योंकि आज के टाइम पे मैं जैसे Xena 100 ओन कर रहा हूँ, आप 1000 SX ओन कर रहे हो, तो मेरे अंदर एक आता था कि यार 1000 SX क्या ही चीज़ है। बट ऐसी चीज़ें सुन के मुझे लग रहा है वो क्या ही चीज़ है। क्विक शिफ्टर के आपको जो है शॉर्ट्स डाल दूंगा मैं। ऑटो ब्लिपर भी है। आप सोचो इट्स 21 मॉडल एंड उस टाइम पे सिर्फ 10R में आता था क्विक शिफ्टर एंड बाय डिफॉल्ट कंपनी से। बाय डिफॉल्ट यहाँ पे कावासाकी के जो सामने लगे कैलिपर्स, ये बाय डिफॉल्ट कावासाकी है, निसिन है जिसपे कावासाकी ने ब्रांड लगा रखा अपना। कावासाकी की ब्रांडिंग है। हाँ, निसिन के कैलिपर्स लगते हैं इसमें, ब्रेकिंग निसिन की आती है। और ब्रेक पैड जो आपने लगा रखे वो ब्रेम्बो थे ना? नहीं, ब्रेक पैड्स भी निसिन के ही हैं। निसिन के ही डाले हैं? निसिन के ही हैं। पूरा पेयर, फ्रंट के 2, पीछे का बैक। कितने का? 18-20,000। 18-20,000 फॉर ब्रेक पैड्स, एक्सक्लूडिंग लेबर। इंक्लूड कर दोगे लेबर? अगर इंक्लूड कर दोगे तो अराउंड 20,000 के आसपास बैठेगा। अगर 18-20,000 के है तो आपको अराउंड 20,000 अपनी लेबर लेता है कोई काम करने के, तो आपको 22,000 पड़ जाएगा। ये 1000 है, ये 1000 SX है, दोनों में एक डिफरेंस मेरे को बता दो जल्दी से, क्विक वाला। इलेक्ट्रॉनिक्स, एरोडायनामिक तो ऑलमोस्ट सेम ही है इन बाइकों के। 1000 का मीटर डिफरेंट है। अच्छा, ये सेमी एनालॉग कह सकते हैं ना? सेमी एनालॉग मीटर, हाफ डिजिटल हाफ एनालॉग। यस।
और इस बाइक में भी ग्राउल काफ़ी ज़्यादा है इसमें बहुत ग्राउल है एंड इसके और पेंट की जो वो है थोड़ा सा स्पार्कल्स वगैरह ये थोड़ा सा ज़्यादा है ना, एमराल्ड ग्रीन कहते हैं ना। एमराल्ड ग्रीन और वाइजर का मेरे को फ़र्क दिख रहा है क्लियरली। फर्क है। क्रूज कंट्रोल, क्रूज कंट्रोल, हाँ इसमें आपको क्विक शिफ्टर ऑटो ब्लिपर नहीं मिलता, ये रॉ है। ये रॉ है। तो भाई अगर आपको ऐसी बाइक जो है पसंद आई है तो ज़रूर से बताना। यहाँ पे 1000 है, यहाँ 1000 SX है। भैया का रिव्यू पसंद आया तो ज़रूर से बताना कमेंट सेक्शन में। नेक्स्ट टाइम होगा पॉसिबिलिटीज़ तो इस बाइक को भी हम कवर करेंगे और उसके बाद फिर उस बाइक का नंबर भी आएगा जो कि अपने प्यारे निखिल भाई की बाइक है। तो वीडियो अगर आपको पसंद आई तो ज़रूर से करना है आपको वीडियो में लाइक, चैनल करना सब्सक्राइब, शेयर करना है। 1000 SX जिसको भी ओन करनी है, कोई न्यू कमर जो है 1100 SX सॉरी ले रहा है तो जो है मयंक भैया को कनेक्ट कर सकता है ऑन मयंक बिरला। पसंद आई तो क्या कहना है प्रशांत भाई, निखिल भाई? सब्सक्राइब करना है, लाइक करना है करो और शेयर करो। के साथ राइड करो।